हाँ जी, 11th क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ एफ एक्स इज टेन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स माइनस सेक ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने किया था बेटा लास्ट टाइम, और अगर ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट आपको ध्यान है तो ये भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं बेटा। आप करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आपको रिजल्ट याद रहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1, राइट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। सिमिलर आपका यहाँ यूज होता है। एफ एक्स इज, देखिए यहाँ देने का आपको ध्यान हो तो साइन और कॉस में ऐसा क्वेश्चन था पिछली बार। टेन स्क्वायर साइन ऑफ कॉस एक्स माइनस ये होल स्क्वायर करके लिखा है, दिस सिंपली मीन्स सेक स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ। आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर क्यूब कैसे लिखने होते हैं ये ढंग से ध्यान रहना चाहिए। और ये देखिए क्या है इसका इसका नेगेटिव साइन एक्स कॉस एक्स, ये एंगल है दोनों तरफ, ये हो गया माइनस वन इज अगेन अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0। ओके, सिंपल टू फाइंड अगर आपको रिजल्ट याद है ट्रिग्नो। चलिए नेक्स्ट। If y is equal to 3 times 10x by 3 minus 10 cube x by 3 divided by 1 minus 3 10 square x by 3, then find dy by dx when x is pi by 4। करिए बेटा ट्राई। यहाँ पर भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट यूज होना था बेटा। 3 10x minus 10 cube x divided by 1 minus 3 10 square x is 10 dx। ओके, और यहाँ x की जगह था x बाय 3, तो y आपका हो गया टेंजेंट ऑफ 3 टाइम्स x बाय 3, दैट मीन्स x इट्स। ओके, इसका डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, और आपसे डेरिवेटिव पूछा है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो यहाँ पर आपने सिर्फ पाई बाय 4 वैल्यू रखनी थी x की। सेक स्क्वायर पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 इज रूट टू स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इज योर। ओके, चलिए। If y is equal to 1 minus 10 square x by 2 divided by 1 plus 10 square x by 2, then find dy by dx when x is pi by 2। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है बेटा, करिए ट्राई। यहाँ कौन सा आपका फॉर्मूला यूज होना था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा, राइट, कॉस टू थीटा। तो यहाँ y आपका क्या हो गया, cos 2 टाइम्स x बाय 2, दैट मीन्स cos x। ओके, इसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और आपको डेरिवेटिव निकालना था एट x इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। एट x इक्वल टू पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो आपका आंसर आ गया -1। ओके, आई एम श्योर निकल पाया होगा ये आपसे। If y is equal to 10 square 5x minus 10 square 4x divided by 1 minus 10 square 5x into 10 square 4x into cot 9x, somewhat complicated, थोड़ा सा सोचिएगा बेटा इसे। then find dy by dx when x is pi by 4। करिए बेटा ट्राई। आई एम श्योर स्टार्टिंग बिल्कुल कर पाए होंगे आप में से बहुत से।
यहाँ आपका डायरेक्ट, आप अगर सोचो जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा हो, 10 5x माइनस 10 4x डिवाइडेड बाय 1 + 10 5x 10 4x, राइट? ये माइंड में आ सकता है लेकिन इससे मैच नहीं, राइट? ये लेकिन होता क्या है बेटा, 10 5x माइनस 4x 10x। अब यहाँ ये इससे मैच नहीं खाता, बट आप देखो बिल्कुल यहाँ वन स्क्वायर कर दो तो आप y को बिल्कुल लिख सकते थे, एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज कर सकते थे न्यूमैरेटर में भी एंड डेनोमिनेटर में भी। दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो न्यूमैरेटर में भी ए स्क्वायर टेंजेंट 5x होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट 4x होल स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में वन स्क्वायर माइनस दिस होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम न्यूमैरेटर में भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। न्यूमैरेटर में हो गया टेंजेंट 5x प्लस टेंजेंट 4x, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट 5x माइनस टेंजेंट 4x। और अगर अच्छे से आप विजुलाइज कर पाए हैं तो आप सोच लेंगे बेटा यहाँ पर भी जो हमारे दो फैक्टर होने हैं, हमें ये दोनों को अलग अलग लिखना बेनिफिशियल है। एक फैक्टर ये होगा और दूसरा फैक्टर होगा 1 + टेंजेंट 5x टेंजेंट। आई थिंक जैसे मैंने लिखा है आप सब भी विजुलाइज कर पाए होंगे हम क्या करने वाले। ये आपका एक्सप्रेशन, ओके, ये आपका बन गया टेंजेंट 5x प्लस टेंजेंट 4x डिवाइडेड बाय 1 - टेंजेंट 5x टेंजेंट 4x, टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला, राइट? टेंजेंट 5x प्लस 4x 9x बन गया ये, और ये हम पहले लिख ही चुके थे। तो ये दो फॉर्मूले आप यूज़ करोगे बिल्कुल। y में अभी cot 9x भी है, वो भी लिख ले। ये आपका बन गया बेटा टेंजेंट 9x, ये आपका बन गया टेंजेंट x, और cot 9x ऑलरेडी है, आपको पता है 10x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा सेम एंगल के लिए 1 होता है। तो दिस प्रोडक्ट इज 1, तो आपका y रह गया सिर्फ टेंजेंट। ओके, आई होप सिंप्लीफिकेशन समझ आया आपको। तो dy बाई डी एक्स आप जब निकालोगे टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, और आपसे वैल्यू पूछी है एट x इज इक्वल टू π/4। π/4 सिंपली आपने पुट करना है, सेक π/4 इज √2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी √2 स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा बस ये यहाँ दिमाग चलना चाहिए था कि आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बन जाएंगे और इजी। ओके, विजुअलाइजेशन अच्छी और बिल्कुल प्रैक्टिस से होती है बेटा, तभी प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ऐसी चीज़ें क्विक आपको रिकॉल होती है। चलिए करिए नेक्स्ट। If y is equal to x power 32 plus 1 into x power 16 plus 1 into x power 8 plus 1 into x power 4 plus 1 into x square plus 1 into x square minus 1, product of 6 factor, then find dy by dx at x is equal to 1। अब 6 में आप प्रोडक्ट रूल लगाएं या कोई आइडेंटिटी यूज करें। गिविंग द हिंट बेटा, पीछे लास्ट वेक्टर से सोचना शुरू करिएगा, करिए ट्राई कैसे कर पाते हैं। देखिए आप में से बहुत से जरूर सोच पाए होंगे, आई एम श्योर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन गया x पावर 4 माइनस 1। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट आपका बन गया x पावर 8 माइनस 1। आइडेंटिटी जो अभी अभी हमने यूज की वो कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इज एक्स पावर 4 माइनस 1, और फिर इन दोनों को करोगे x पावर 8 माइनस 1। नेक्स्ट आ गया x पावर 8 प्लस 1 इंटू एक्स पावर 8 माइनस 1, एक्स पावर 16 माइनस 1। फिर x पावर 16 प्लस 1 इंटू दिस विल बी x पावर 32 माइनस 1, और देन दिस इंटू दिस विल बी x पावर 64 माइनस 1। तो
वाई आप फटाफट इस ढंग से यूज करो ये आइडेंटिटी, तो आप सोच पाते हो कि वाई सिंपली एक्स पावर 64 माइनस 1। लेने का तरीका अलग है, कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली बढ़ानी है, लेकिन आपकी कमांड अच्छी है फॉर्मूला यूज करने में, तो आप फटाफट सोच पाते हो कि ओके। बस इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 64 इंटू एक्स पावर 63 आपने निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1। 1 इसमें पुट किया तो आपका आ गया 64 इंटू 1, दैट मीन्स 64। ओके, क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। आई होप आपको भी मजा आया होगा करके ये क्वेश्चंस। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।